गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम प्रश्नावली 13.1 सोल्व करेंगे। देखो 13.1 का पहला सवाल, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो चित्र बनाओ। देखो दो घन बनाने हैं। संलग्न मतलब फलक एक दूसरे से, देखो दो घन बना लो। ये देखो दो घन बना दिए। अब क्या देख रहा है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलक, देखो संलग्न फलक ये को मिलाकर, दोनों फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब दोनों को पास पास में रखकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ, अब ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। पहले देखो दो घन मिलाकर एक घनाभ बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दे रखा है। तो लिखो घन का आयतन, प्रत्येक मतलब एक घन का आयतन बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3, मतलब भुजा को मान लिया ये की घात 3 64। अब देखो ये बराबर 3 घात है तो क्यूब रूट निकालना है। ये बराबर 3, 4 चौक 16, 16 चौको 64। देखो बाहर 3 है, क्यूब रूट मतलब 3 जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालनी, तो ए का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये बोले तो भुजा का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब क्या घनाभ है ना, तो घनाभ की देखो लंबाई, कितनी होगी, देखो भुजा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 4 और ये भी 4, तो देखो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई और ऊंचाई, देखो घनाभ की चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। देखो ये घनाभ की हो गई चौड़ाई 4 और ये होगी ऊंचाई। चार सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला लगा दो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB BH HL, मतलब 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हो गया। अब देखो मान रखो 2 लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई 4 ऊंचाई भी 4, ऊंचाई 4 लंबाई 8। देखो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब जोड़ दो, 6 और 4 10, 0 1 हासिल, 3 4 5 6 7 8, 80 2 इंटू 80, अब गुणा कर दो 160। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। अब लिख दो नीचे, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, और भुजा सिर्फ सेंटीमीटर में या मीटर में आती है। हो गए। देखो 2 घन थे, 2 घनों को पास पास में रखकर प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलक है ना, उनको पास में रखा, फिर एक ठोस बनाया तो क्या बना, घनाभ बना। इससे देखो सिर्फ इसकी लंबाई पर फर्क पड़ा, चौड़ाई सिर्फ 4, ऊंचाई 4, घन कहे चाहे घनाभ कहे, 2 घनों को मिलाया तो लंबाई कितनी, 4 और 4 8 हो गई। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, और घन का आयतन दे रखा था, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर दे रखा था, तो घन की आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। इधर से देखो क्यूब मतलब 3 घात है तो क्यूब रूट लगेगा यहाँ, 64 का क्यूब होता है 4, तो भुजा का मान आ गया 4। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सूत्र में रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 2, देखो सवाल नंबर 2, कोई बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोले के ऊपर बेलन क्या है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन मतलब पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। देखो निकालो, सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, खोखला अर्धगोला। खोखले अर्धगोले के ऊपर बनानी है बेलन। देखो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ये क्या है, खोखला अर्धगोला है कोई। ये हो गया खोखला अर्धगोला। खोखले अर्धगोले का आकार जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर क्या करनी है, एक बेलन अध्यारोपित करनी है। बेलन, ये लो, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित करती है।
इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित करनी है। बन गया चित्र। अब अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। ठीक। अब देखो जो बेलन की त्रिज्या होगी, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी ना। सेम देखो अर्धगोले के ऊपर बेलन क्या है? अध्यारोपित है। तो लिख दो बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। दोनों की सेम है क्योंकि अर्धगोले के ऊपर बेलन क्या है? अध्यारोपित है। अब देखो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? बेलन की ऊंचाई निकालनी है। देखो निकालो। पूरे पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है? देखो पूरा पात्र मतलब अर्धगोले के ऊपर बेलन है। पूरे पात्र की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी दूरी है? 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कैसे? देखो ये क्या है? त्रिज्या है ना। अर्धगोले में तो देखो कहीं भी खींच दो त्रिज्या होगी। ये 7 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी ना। तो ये कितनी हो गई? अर्धगोले की हाइट हो गई ना। तो ये भी क्या होगी? 7। अब देखो पूरी 13 है और इतनी 7 है तो कितनी बच गई? 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर बच गई। अब क्या निकालना है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब कुल मिलाकर इस बर्तन के अंदर की साइड है ना कलर करना है। कैसे करोगे? पहले यहाँ बेलन खोखले बेलन के देखो चारों दिशाओं में कलर करोगे ना। तो बेलन क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन के वक्र पृष्ठ पर कलर किया। फिर देखो अर्धगोले पर कलर करोगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखो बेलन पर कैसे होगा कलर? बेलन पर होगा देखो 2πr से चारों साइड। और अर्धगोले पर कैसे होगा? 2πr² से। और दोनों को कंबाइंड करोगे तो एक पूरा बर्तन पात्र बन जाएगा। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। संपूर्ण नहीं लगाना है। देख लो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र देखो 2πr दोनों में कॉमन है, बचा यहाँ h और यहाँ बचा r। लिख दिया। अब देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 7 है ना। h का मान h बोले तो बेलन की हाइट कितनी है? 6 और त्रिज्या कितनी है? 7। देखो 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 2 44 और 6 7 13। अब गुणा करो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो बेलन का अब लिखो अतः बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का
आंत्र बेलन नहीं, पात्र बर्तन का, यहाँ लिखो बर्तन। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पूरे बर्तन का। अब देखो सवाल नंबर 3, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का खिलौना है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित, मतलब एक अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ना 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्या, अर्धगोला बनाओ, अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित करो। देखो अर्धगोला बनाओ, देखो ये अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित गया। अर्धगोल एक खिलौना जिसकी त्रिज्या देखो 3 पूरे खिलौने मतलब शंकु और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर की, दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आकार का है जब उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? पूरी ऊंचाई ना 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालोगे? ये देखो 3.5 त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 3.5 होगी ना ये। तो देखो, तो शंकु की कितनी हो जाएगी हाइट? देखो पूरी 15.5 है और इतनी देखो 3.5 है, तो कितनी बचेगी ऊपर? 12 सेंटीमीटर ऊपर बचेगी। और नीचे देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 3.5। अब देखो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब बेलन मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है ना। तो तिर्यक ऊंचाई और निकालनी पड़ेगी ना। तो देखो तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लो। तो लिख दो अर्धगोले व शंकु की, अर्धगोले व अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या लिखो। दोनों की त्रिज्या सेम है ना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। देखो शंकु की हाइट कितनी है? देखो शंकु की ऊंचाई है 15.5 पूरे पात्र की ऊंचाई और 3.5 अर्धगोले की ऊंचाई। इससे घटाओगे ना तो शंकु की हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। शंकु की हाइट आ गई। अब देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल शंकु की। तिर्यक ऊंचाई एल का सूत्र क्या होता है? रूट में क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एच का मान 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर 12.25। इसको जोड़ो देखो 0.5 156.25। अब देखो वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालोगे? एक 156.25 का वर्गमूल देखो, 156.25 का वर्गमूल निकालना है। दो दो के जोड़े बना लो, एक बचा। एक का स्क्वायर एक बार 3 जगह लग गया, घटा लो 0, सीधा जोड़ा उतार ऊपर से 56। एक में एक जोड़ो कितना? 2। 2 के पास ऐसी संख्या रखो, देखो
2 के पास 2 रखा और 2 से गुणा किया तो 44। 2 के पास 3 रखा और 3 से गुणा किया, ज़्यादा आ रहा है ना। 2 के पास 2 रखा, 2 से गुणा किया, कितना आया 44। शेषफल कितना बचा 12, ऊपर से सीधा जोड़ा उतारो 25। अब देखो 2 में 2 जोड़ना है, कितना है 24। देखो 24 के पास 5 आ रहा है तो 5 रख के चेक करो, 5 रखो और 5 से भी गुणा करो, आ गया ना। इसके पास अगर 5 रखोगे तो कितना आएगा 1225। अब देखो कंप्लीट हो गए। तो देखो एक जोड़े के बाद है ना पॉइंट, तो एक संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, कितना है 12.5 आ गया ना। अब देखो यहाँ लिख दो 12.5, 12.5 सेंटीमीटर आ गए। अब देखो क्या खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखो खिलौने का देखो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर देखो इसमें इस पर कलर करना है तो कैसे करोगे, शंकु पर करोगे ना तो पाई आर एल हो जाएगा, और फिर अर्धगोले पर करोगे ना कलर तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को कंबाइन करोगे तो एक खिलौना बन जाएगा, पूरे कलर हो जाएगा। देखो शंकु पर पाई आर एल, अर्धगोले पर 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इन दोनों में कॉमन पाई आर कॉमन आ रहा है, बच गया एल 2 आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई कितनी आई 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। अब देखो 7 से कट गया 0.7 बार 5 बार, 7 पंजे 35 होता है 0.5। अब देखो 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5 प्लस 7, 22 इंटू 0.5 इंटू देखो 12.5 और 7 जोड़ो कितने होंगे 19.5। 22 को 0.5 से गुणा करो, पॉइंट हटाओ, नीचे 10, 5 दूनी 10, 11 बार, 11 इंटू 19.5, 11 इंटू 19.5। अब देखो 11 को 19.5 से गुणा करो, तो कैसे करोगे सीधा कर लिया करो। 11 को देखो 19.5 से गुणा करना है तो सीधा इधर लिखा 19.5, 2145 आ गए। अब देखो एक संख्या गिन के पॉइंट लगाना है तो 214.5 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर। सबसे पहले क्या किया, एक खिलौना बना, खिलौना भी कैसा जिसके एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित था, शंकु अध्यारोपित कर लिया। फिर देखो पूरे खिलौने की हाइट दे रखी थी तो हमने शंकु की हाइट निकाल ली उससे, क्योंकि अर्धगोले की देखो त्रिज्या 3.5 है तो हाइट भी कितनी होगी अर्धगोले की 3.5, तो 15.5 में से 3.5 घटा के और शंकु की हाइट निकाल ली। शंकु की देखो आधार और ऊंचाई दोनों निकल गई तो तिर्यक ऊंचाई निकल गई शंकु की। अब शंकु के वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दो दोनों को, उत्तर आ गया। अब देखो सवाल नंबर 4, देखो
सवाल नंबर 4 क्या है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। 7 सेंटीमीटर भुजा है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जो बेल मतलब घन का जो घन की एक भुजा होगी वही हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक, सबसे पहले एक घन बना लो। 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन। ये क्या है? एक घन है। भुजा कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। देखो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर देखो एक अर्धगोला रखना है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है। रखो। ये क्या अर्धगोला है ना? ये रख दिया अर्धगोला। देखो 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बना है। घन के ऊपर देखो अध्यारोपित करना है एक अर्धगोला। ठीक है। अब देखो क्या लिखना है? घन की भुजा ये बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना, तो अर्धगोले की त्रिज्या r। देखो घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। ये ऊपर वाले में देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 सेंटीमीटर है ना दूरी। ये यहाँ से देखो इधर की साइड और इधर की साइड। देखो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा से एक बन रहा है, और रखी ऊपर रखा हुआ है क्या? अर्धगोला। मतलब इस भुजा को और इस भुजा को टच कर रहा है वो दोनों साइड। मतलब पूरी 7 सेंटीमीटर का ही है वो। ठीक है ना? तो ये पूरी 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी ना? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या बनना है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो घन का क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो कितनी फलक आ गई? 6 फलक आ गई ना? घन में कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। 6 फलक आ गई। देखो 6 फलक। एक फलक पर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन पर कलर करोगे तो देखो अर्धगोले का, अर्धगोले फिर भी करना है ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
देखो अब क्या करना है, घन पर सारी जगह कलर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक जगह बची, यहाँ पर कलर इससे हो जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, और यहाँ भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। लेकिन ये देखो ये चीज़ है ना दो बार काउंट हो गई। कैसे? एक तो घन में और एक अर्धगोले में। तो इसको क्या घटाना है देखो, तो ये क्या चीज़ है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करो, घटा लो। क्यों? एक देखो घन के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है ना। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, तो ये पूरा देखो ये पूरी फलक क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इतनी जगह पर क्या रखा है, अर्धगोला, ठीक है, तो अर्धगोले पर भी कलर हो गया। लेकिन यहाँ पर कलर नहीं करना है ना, क्यों? यहाँ तो देखो अर्धगोला आ गए, तो ये क्या है, वृत्त है, इतनी जगह पर नहीं करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हटा दो इससे। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ भी कलर, यहाँ भी कलर, यहाँ भी कलर, यहाँ भी कलर, नीचे भी कलर, और ऊपर पूरी साइड हो गया कलर। अब क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहाँ रखा, भुजा से भुजा टकरा कर एक अर्धगोला रख दिया, अर्धगोले पर भी कलर कर दिया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। लेकिन देखो घन की एक फलक और अर्धगोले, ये क्या चीज़ है, दोनों में कंबाइंड आ गई ना, तो इसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो 6 भुजा स्क्वायर प्लस, देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। 6 भुजा ए का मान देखो कितना है, ए का मान 7 है ना, तो 7 का क्या हो गया, स्क्वायर हो चुका है। पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है, 7/2 है ना, 7/2 इंटू 7/2। अब क्या करोगे, 6, 7 को 7 से गुण 50 प्लस, देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, 77/2 हो जाएगा। अब इससे गुणा करो, 200 हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा, 294 प्लस 77/2। देखो 294 प्लस भाग लगो, 2 तिया 6, बच गया 1, उपतारा 7, 2 8 16, 1.2 पंचे 10, 38.5। देखो इनको जोड़ो दोनों को, तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया क्षेत्रफल। तो ठोस का देखो घन का निकाला, अर्धगोले का निकाला वक्र पृष्ठ, उससे वृत्त क्या करा, घटा दिया, तो क्या आ गया, उत्तर आ गया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखो सवाल नंबर 5 करते हैं। देखो सवाल नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास है ना, वो घन के एक किनारे के व्यास के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले एक घन बनाओ, ये क्या है, घन। देखो एक घनाकार ब्लॉक, ये ब्लॉक है घनाकार, ठीक है। ब्लॉक एक फलक, ये ऊपर वाली फलक है, फलक को अंदर की ओर से काट कर, देखो अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास है ना, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे, देखो अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे, देखो अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखो, देखो घन की भुजा मान लो ए, मान लो, क्या मानोगे, माना घन की भुजा ए है, माना
घन की भुजा कितनी मानोगे, ए, घन की भुजा बराबर ए है। और अर्धगोला है तो अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर ए बट्टा 2 हो जाएगी। देखो जैसे आइसक्रीम वाला वो निकालता है ना चम्मच से, वैसे ये मान लो आइसक्रीम का डब्बा क्या है, एक घन हो गया, पूरा उससे एक चम्मच से निकालेगा वो अर्धगोला हो जाएगा, अर्धगोला निकलेगा ना सीधा, अर्धगोले को निकाल के बाहर कर दो। उसी प्रकार देखो तो लिख लो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन का क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी 6 भुजाएं ना, मतलब सारी फलक कवर होगी। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे देखो, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सारी फलक कवर होगी। अर्धगोला देखो यहाँ कवर, देखो यहाँ कलर भी हो गए, सारी साइड कलर करना। इसके देखो अंदर ये अर्धगोला कटा है ना, यहाँ पर भी कलर करना है देखो। तो कैसे, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा ना। अब क्या करना है, देखो ये साइड है ना ऊपर वाली, ये गोल वाली, इस ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त को क्या हटाना पड़ेगा ना। देखो वृत्त को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फलक किस में कवर हो रखी है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये फलक कवर हो रखी है। और ये अर्धगोले के ऊपर से ये खुली है ना, तो ये फलक और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाओ, 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। देखो 6 ए स्क्वायर प्लस पाई की जगह पाई, और देखो आर का मान कितना रखना है, ए बट्टा 2 रखना है ना। 6 ए स्क्वायर प्लस पाई ए की घात 2 बट्टा देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना। दोनों में से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर आ गया कॉमन, क्या बचा 6 प्लस पाई बट्टा 4। क्षेत्रफल वर्ग में होता है, वर्ग, देखो कोई भुजा नहीं दे रखी है तो इकाई लिख दो, वर्ग इकाई। देखो सवाल नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई है ना 14 mm है, और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लो, एक बेलन, इसके दोनों साइड अर्धगोले बना लो, एक बना लो बेलन। ये मान लो बेलन है, ठीक है। ये बेलन है, ठीक है। बेलन के दोनों साइड अर्धगोले लगाओ, एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये, दोनों पक्षों की ओर अर्धगोला लगा दो। अब देखो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है पूरा कैप्सूल। अब देखो लिखो बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी, पूरी 5 mm दे रखी है व्यास, तो 5/2 त्रिज्या हो जाएगी, 2.5 mm हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर देखो पूरे कैप्सूल की ऊंचाई दे रखी है 14 mm, और देखो इधर से 2.5, इधर से 2.5, इधर से 2.5 प्लस 2.5 घटा दो, 14 माइनस 5 बराबर 9 mm हो जाएगी। अब देखो कैप्सूल का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो लिखो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला है पहले तो लिखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन है बीच में तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अर्धगोला है तो लिखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये 2πr² हो गया, ये क्या हो गया बेलन का 2πrh हो गया और ये 2πr² हो गया, तीनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr² होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh हो जाएगा और अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। ठीक है, देखो ये 2πr² क्या हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। देखो अर्धगोला और अर्धगोला एक पूरा गोला हो गया, पूरे गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है, 2πrh हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लिया, बचा क्या 2r प्लस h बचा, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 2.5 है, 2 r का मान 2.5, h का मान 9। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू देखो 5 और 9 कितना होता है 14, 7 दूनी 14। ठीक है, 22 इंटू 2 44 और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 5 कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पहले क्या करा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को अगर कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा ठोस, इसे बोलते हैं ठोसों का संयोजन, मतलब दो ठोस आपस में जोड़ के किसी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन पर अब देखो ये देखो ठोस इधर और इधर जोड़ दिया ठोस, अब ये कैप्सूल बन गया। इस पर मान लो कलर करना हो तो पहले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर करेंगे, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ पर करेंगे और फिर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर कलर करेंगे। तो देखो सवाल नंबर अब 7 नंबर सवाल। देखो सवाल नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस प्रकार तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही देखो ₹500 प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी। देखो एक ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। अब देखो चित्र बनाते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है तो तंबू लिखो बेलन के आकार का एक तंबू बना लो। ये क्या है बेलन के आकार का एक तंबू है। बेलन के आकार का तंबू, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। इस पर क्या है एक शंकु अध्यारोपित कर दो, इस पर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1, बेलनाकार भाग ये इसकी ऊंचाई कितनी है
2.1 और व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। ये पूरा व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो लिखो बेलन और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8। तो लिखो शंकु की तिर्यक 2.8। इस प्रकार तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या को R से कितनी है 4/2 बराबर 2 मीटर और बेलन की हाइट कितनी है 2.1 मीटर। शंकु की R कितनी है देखो शंकु की त्रिज्या R बराबर सेम शंकु की R और बेलन की R 2 और L बराबर 2.8 मीटर। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है और शंकु का क्या होता है πr/l होता है। ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। ठीक है। अब दोनों में देखो πr कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2h प्लस l। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 2 इंटू देखो h का मान 2.1 और तिर्यक ऊंचाई 2.8। 22/7 इंटू 2 इंटू देखो इसको गुणा करो 4.2 प्लस 2.8। 22/7 इंटू 2 4.2 और 2.8 जोड़ो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर में चल रहा था तो मीटर स्क्वायर। अब देखो एक प्रति का मतलब क्या होता है एक होता है। प्रति का मतलब एक मीटर स्क्वायर पर देखो लागत कितनी है 500 रुपये। तो 44 मीटर पर देखो स्क्वायर पर लागत ज्ञात करनी है। तो निकालो 1 मीटर पर लिखो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी है एक दे रखी है 500 रुपये। कितनी दे रखी है 500 और हमें कितने का निकालना है 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की 44 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 22,000 रुपये में आंसर आएगा 22,000 रुपये आ जाएगा। देखो पहले क्या है तंबू का पहले बेलन का वक्र पृष्ठ और तंबू का शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ो 44 मीटर स्क्वायर आ गया। 1 वर्ग मीटर पर देखो 500 रुपये लगते हैं 44 वर्ग मीटर पर कितने लगेंगे 22,000 रुपये लगेंगे। अब देखो सवाल नंबर 8 नंबर सवाल देखो सवाल नंबर 8 ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले एक बेलन बनाओ।
ये क्या है? एक बेलन। बना लिया एक बेलन। ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर व्यास है। एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास, सेम व्यास है और सेम ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काटना है। देखो काटो। सेम ऊंचाई और सेम व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया। शेष बचे ठोस का। अब ये शंक्वाकार खोल काट के अलग कर दिया तो शेष कितना? ये और ये बचा ना। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेलन की त्रिज्या देखो बेलन की त्रिज्या r। बेलन की त्रिज्या r बराबर 1.4। देखो व्यास है तो आधी त्रिज्या होगी तो 0.7 सेंटीमीटर होगी बेलन की त्रिज्या। ऊंचाई कितनी है बेलन की? h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु की त्रिज्या देखो शंकु की r बराबर कितनी होगी? सेम, देखो त्रिज्या और ऊंचाई सेम लेनी है तो 0.7 सेंटीमीटर होगी। और हाइट भी सेम रखनी है ना तो 2.4 सेंटीमीटर शंकु की हाइट होगी। लेकिन शंकु की तिर्यक ऊंचाई l का मान √r² प्लस h² होगा ना। तो निकाल लो। r का मान देखो है 0.7 का स्क्वायर और h का मान है 2.4 का स्क्वायर। तो 0.50 प्लस 5.76 तो रूट में 6.25 आएगा। तो 6.25 का कितना होता है? 625 का वर्गमूल 25 होता है ना। तो एक जोड़ा मतलब एक संख्या 2.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब क्या निकालना है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो बेलन मतलब चारों तरफ, बेलन के गोल गोल साइड है ना ये, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखो एक वृत्त है, ऊपर वाला देखो कट गया तो नीचे वाला एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस देखो क्या है, यहाँ इस साइड पर कलर करना है ना जहाँ से शंकु कटा है तो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो यहाँ कलर करना है, यहाँ भी कलर करना है, ठीक है। अब देखो ये शंक्वाकार भाग कट ये अलग कर दिया, ठीक है, अलग किया तो यहाँ कलर करना है, अलग किया हो जो यहाँ कलर करना है, यहाँ भी कलर करना है। अब बचा क्या, ये मतलब ये तल, ये शिखर और ये तल, यहाँ तले पर भी कलर करना है ना, इतनी साइड पर कलर करना है। देखो यहाँ कलर, यहाँ कलर, यहाँ कलर, यहाँ कलर और यहाँ कलर। कैसे? बेलन का वक्र पृष्ठ से तो ये बेलन का गोल वाला घेरा होता ना, यहाँ कलर हो गए, वृत्त का क्षेत्रफल नीचे कलर हो गया और शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ कलर हो गए और ये ऊपर वाला भाग कट गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr होता है प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr² और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 2h, यहाँ क्या r बचा और यहाँ l बचा।
ठीक है। अब पाई का मान रख दो, पाई का मान रखो। पाई का मान कितना है? 22/7। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 0.7 इंटू 2। एच का मान 2.4 है। आर का मान 0.7 है प्लस 2.5। धीरे कौन चाहिए? 0.1 बार कट गए। 22 इंटू 0.1। अब देखो 2.4 को 2 से गुणा करो, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। 0.1 से गुणा करो तो 2.2 इंटू देखो कितना, 7 7 14 15 और 5 20 0 2 अंसिल 2 2 4 और 4 8 8.0। 2.2 को 8 से गुणा करोगे तो कितनी संख्या गिनोगे? 2 संख्या 17.60। क्षेत्रफल है तो किसमें? सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल 17.60। ओके। अब देखो सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? पहले चित्र बनाओ, एक बेलन बनाओ और प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद दो, जैसा किताब में दे रखा है आकृति में। देखो ये बेलन है, ये मान लो बेलन है, ठीक है। बेलन का एक सिरा ये और एक, देखो ये बेलन। अब बेलन के देखो प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला काट दो। देखो प्रत्येक सिरा, ये प्रत्येक सिरे से अर्धगोला, देखो प्रत्येक सिरे से अर्धगोला निकाला है, ठीक है। प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो लिखो बेलन की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर ना। और आधार की त्रिज्या कितनी है? देखो 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखो बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है बेलन की? ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या सेम होगी, 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या होगी। अब देखो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे? बेलन का वक्र पृष्ठ तो निकालना पड़ेगा ही। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 क्या है? अर्धगोले ना, तो 2 इंटू अर्धगोले का, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 क्या है? अर्धवर्ग, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr/h प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr।
आर स्क्वायर। ओके, देखो 2πr(h) प्लस 2 × 2 4πr स्क्वायर। ठीक है, अब इनसे देखो 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन बचा क्या, h प्लस 2r बचा। 2 × पाई का मान 22/7, r का मान क्या है 3.5, h का मान 10 प्लस 2, r का मान क्या है 3.5। 2 × 22/7 × 3.5, देखो 10 प्लस 3.5 को 2 से गुणा करो 7 आएगा। 2 × 22/7 × 3.5 × 10 और 7 17, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, 7 से 7 के ये 17 है, ध्यान रखना। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 22 × 17 बचा। 22 को देखो 17 से गुणा करो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब देखो क्या है, बेलन का वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो निकल गया वस्तु का। अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब देखो प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट हो गई ना। अब देखो कितने सवाल, 9 सवाल कंप्लीट। तो देखो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में देखो प्रश्नावली आगे करेंगे। थैंक यू।